हेलो एवरीवन। आज के इस टॉपिक में हम लोग सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को समझेंगे। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, अ सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ज्वाइंस ए क्लॉज टू अनदर ऑन विच इट डिपेंड्स फॉर इट्स फुल मीनिंग। यानी सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एक क्लास को दूसरे क्लास से जोड़ता है जिस पर वह अपने पूर्ण अर्थ के लिए डिपेंडेंट रहता है या निर्भर करता है। इसको हम इस सेंटेंस के माध्यम से समझेंगे। जैसा कि है, आई विल रीड दिस बुक इफ़ यू रिकमेंड इट। इसमें दो क्लॉज हैं। एक आपका है, ये जो पार्ट है ये इसका एक प्रिंसिपल क्लॉज है या इसको मेन क्लॉज कह सकते हैं। इफ़ यहाँ पर कंजंक्शन है और यू रिकमेंड इट ये यहाँ पर सब ऑर्डिनेट क्लॉज है। अगर इन दोनों को हम अलग कर दें तो ये तो इसका जो है पहला जो पार्ट है, आई विल रीड दिस बुक, ये इसका मुख्य वाक्य है या प्रिंसिपल क्लॉज है। ये अपना एक पूर्ण अर्थ रखता है। लेकिन जो इसका सबऑर्डिनेट क्लॉज है ये पूरी तरीके से ये प्रिंसिपल क्लॉज पर आश्रित है या डिपेंडेंट है, इसीलिए इसको सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं। सबऑर्डिनेट का मतलब होता है आश्रित है, यानी कि ये जो पूरा जो क्लॉज है यू रिकमेंड इट, ये इफ कंजंक्शन से मिल करके ये सबऑर्डिनेट क्लॉज बना है और ये पूरी तरीके से प्रिंसिपल क्लॉज पर ये डिपेंडेंट है। इसका अपना स्वतंत्र मीनिंग नहीं है, ये पूरी तरीके से अपने मीनिंग के लिए, अपने अर्थ के लिए प्रिंसिपल क्लॉज से जुड़ा है। अब ये जोड़ने का जो काम होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज को जोड़ने का काम कौन करता है? ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन करते हैं। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज को जोड़ने का काम यहाँ पर कौन करता है? कंजंक्शन करता है, जो कि कंजंक्शन का काम भी होता है। ये क्या करता है? दो सेंटेंसेस को जोड़ता है, दो क्लॉज को जोड़ता है, दो वर्ड्स को जोड़ता है। वही काम यहाँ पर कंजंक्शन कर रहा है, जिसको हम सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक, अगर कहा जाए कि ये सब ऑर्डिनेट क्लॉज अपना अर्थ क्यों नहीं रखता है, तो आप जैसे पूछें, यदि आप रिकमेंड करेंगे, यदि आप सलाह देंगे, यदि आप अनुशंसा करेंगे, तो ये अपना पूर्ण अर्थ नहीं रखता है। तो पूरी तरीके से जब ये पूरा सेंटेंस जो है आपके मेन क्लॉज से मिल जाएगा तो पूरा अर्थ रखेगा। तो यहाँ लिख, आई विल रीड दिस बुक इफ़ यू रिकमेंड इट। ठीक है, यदि आप रिकमेंड करेंगे तो मैं इस पुस्तक को पढ़ूंगा। तो ये उसका पूरा अर्थ है, यानी कि यहाँ पर कंजंक्शन एक तरीके से जोड़ने का काम कर रहा है दो सेंटेंसेस को, दो क्लॉजेस को। अब हम देख सकते हैं काइंड्स ऑफ सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ये आपके हैं conjunctions of the time, conjunction of place, conjunctions of cause or reason, conjunctions of result or consequences, conjunctions of purpose, conjunctions of condition, conjunctions of concession or contrast, conjunctions of comparison, conjunctions of extent or manner। ये सभी आपने देखा होगा जब एडवर्ब क्लॉज जब आपको पढ़ाया था, तो ये एडवर्ब क्लॉज ही का काम करते हैं जब ये कंजंक्शन जोड़ते हैं एक क्लास को दूसरे क्लास में। अब हम एक एक करके आज के इस टॉपिक केवल हम कंजंक्शन ऑफ टाइम पर ही हम बात करेंगे, फर्स्ट टॉपिक पर ही बात करेंगे। ऐसा कि लिखा कंजंक्शंस ऑफ द टाइम, देखा द कंजंक्शंस दैट आर यूज्ड टू से व्हेन समथिंग हैपेंस। जो कंजंक्शन ऑफ टाइम जो होते हैं वो केवल ये बताने का काम करता है कोई घटना कब घटित हुई। इसका काम कौन बताता है? कंजंक्शंस ऑफ द टाइम। ये कौन कौन से हैं जो आपकी स्क्रीन पर शो कर रहे हैं? बिफोर, आफ्टर, सिंस, टिल, अनटिल, एज सुन एज, व्हाइल, एज लॉन्ग एज, व्हेन, एज, व्हेनेवर। ये कंजंक्शंस ऑफ द टाइम है। अब ये कैसे जोड़ने का काम करते हैं, ये हम सेंटेंसेस के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसा सेंटेंस फर्स्ट है, रवि वॉज प्लेइंग इन द ग्राउंड वाइल हिज सिस्टर वॉज रीडिंग। इसमें दो क्लॉज हैं। पहला इसका है रवि वॉज प्लेइंग इन द ग्राउंड, ये इसका है मेन क्लॉज। रवि वॉज प्लेइंग इन द ग्राउंड ये मेन क्लॉज है, और वाइल हिज सिस्टर वॉज रीडिंग, और ये इसका है सब ऑर्डिनेटिंग या सबऑर्डिनेटेड क्लॉज है। ये जो सब ऑर्डिनेट क्लॉज जो है उसको जोड़ने का काम दोनों, यानी कि ये जो सब ऑर्डिनेट क्लॉज और ये है आपका प्रिंसिपल क्लॉज है, इसको जोड़ने का काम यहाँ पर वाइल कंजंक्शन के द्वारा किया गया है। यही काम कंजंक्शन का होता भी है कि दो क्लॉजेस को, दो शब्दों को वो जोड़ने का काम करता है। तो आप समझ सकते हैं इस टाइप के अगर सेंटेंस को कह सकते हैं वाइल का प्रयोग यहाँ पर
कंजंक्शन के रूप में है, वो भी कंजंक्शन ऑफ टाइम या सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के रूप में यहाँ किया गया है, क्योंकि दो क्लॉज को जोड़ने का काम किया गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर वाइल क्या है, कंजंक्शन है, वो भी कैसा, सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन। अब हम सेंटेंस सेकेंड में देख लेते हैं, द ट्रेन हैज गॉन बिफोर यू रीच्ड द स्टेशन। यानी आपके यहाँ पर देख सकते हैं दो क्लॉज है, ट्रेन जा चुकी थी, ये इसका मेन क्लॉज है क्योंकि ये अपना पूर्ण अर्थ रखता है। मेन क्लॉज है कि ट्रेन जा चुकी थी, कंप्लीट मीनिंग है। बिफोर यू रीच द स्टेशन, आपके स्टेशन पहुंचने से पहले। तो क्या पहुंचने पहले, कोई मतलब इसका नहीं है जब तक ये पूरी तरीके से देखा जाए। ये आश्रित वाक्य है या ये एक तरीके से सब ऑर्डिनेट क्लॉज है। तो यहाँ पर ये पूरा बिफोर यू रीच द स्टेशन, ये आपका सब ऑर्डिनेट क्लॉज है और इसको जोड़ा किसके गया है, बिफोर कंजंक्शन के द्वारा जोड़ा गया है। बिफोर क्या है, ये सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन है, इसका सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन का काम ही होता है ये क्लॉज को जोड़ता है। ठीक, तो यहाँ पर बिफोर जो है, यहाँ एक कंजंक्शन काम कर रहा है, इसने क्या किया, ये दो क्लॉज को जोड़ने का, दो सेंटेंस को जोड़ने का काम किया है, जो कि कंजंक्शन का काम भी होता है। और यहाँ समय बताया भी, सब में देखिए समय की ही बात की गई है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं सेंटेंस थर्ड को देख लेते हैं यहाँ पर, आई विल डू इट व्हेन आई फाइंड अ टाइम। जब मुझे समय मिलेगा तो मैं इसे करूँगा। अब देखते हैं, आई विल डू इट, मैं इसे करूँगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ये अपना एक तरीके से मेन क्लॉज है। व्हेन आई फाइंड, जब मुझे समय मिलेगा तो क्या करेंगे आप, यानी कि पूरी तरीके देखा जाए ये एक सब ऑर्डिनेट क्लॉज है जो कि व्हेन कंजंक्शन के द्वारा जोड़ा गया है। और ये पूरा जो सब ऑर्डिनेट जो क्लॉज है ये अपना स्वतंत्र मीनिंग रखता है, ये डिपेंडेंट है, ये तभी अपना मीनिंग पूरा करेगा जब ये मेन क्लॉज से ये जुड़ जाएगा, जैसा कि जुड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर व्हेन कंजंक्शन का प्रयोग किया गया है दो क्लॉजेस को जोड़ने के लिए। एक है आपका, ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज है, ये आपका सेकेंड जो आपका है ये सब ऑर्डिनेट क्लॉज है। तो दोनों को जोड़ने का काम व्हेन सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का के द्वारा जोड़ने का काम किया गया यहाँ पर। अब सेंटेंस फोर्थ में हम देख लेते हैं, आई वेटेड फॉर माई टीचर अंटिल ही केम। अंटिल ही केम, जब तक वह नहीं आए, जब तक वह नहीं आए। तो देखा जाए ये जो क्लॉज है, दो क्लॉज, आई वेटेड फॉर माई टीचर, मैंने अपने शिक्षक का इंतजार किया। वो ठीक है, यानी कि ये देख सकते हैं ये पूरा मीनिंग रखता है, ये किसी पर डिपेंडेंट नहीं, स्वतंत्र मीनिंग इसका है। ठीक है, प्रिंसिपल क्लॉज है। अंटिल ही केम, जब तक वह नहीं आए, जब तक वह नहीं आए, तो इसका मतलब लग रहा है ये पूरा जो सेकेंड जो इसका क्लॉज है ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है, जिसको हम सब ऑर्डिनेट क्लॉज के नाम से जानते हैं। ये अपना मीनिंग तभी पूरा कर पाएगा जब ये मेन क्लॉज से यहाँ पर जुड़ जाएगा, जैसा कि जुड़ा भी है यहाँ पर है। और ये जोड़ने का काम कौन कर रहा है, ये अंटिल सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन कर रहा है यहाँ पर है। ठीक है, दोनों चीज़ें स्पष्ट हो गई कुल मिलाकर के कि यहाँ पर क्या है, ये जो कंजंक्शन है यही कंजंक्शन जोड़ने का काम कर रहा है। अब इसको सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इसलिए कहेंगे क्योंकि ये सब ऑर्डिनेट का काम ही करता है, क्लॉज का जोड़ने का काम करता है। तो यहाँ पर अंटिल का प्रयोग कंजंक्शन ऑफ टाइम के रूप में किया गया है। ठीक है, अब सेंटेंस 5 में देख लेते हैं, शी वॉज लिविंग एज आई केम होम। जैसे ही मैं घर गया वह जा, जैसे ही मैं घर गया, जैसे ही घर में आया, तो इसका मतलब है एज आई केम होम, जैसे ही घर में आया तो क्या हुआ, यानी कि कह सकते हैं ये सेंटेंस जो दूसरा सेंटेंस है यहाँ पर, दो सेंटेंस, पहला शी वॉज लिविंग, वह जा रही थी। ठीक, ये पूरा मेन, वह जा रही, कहीं भी जा रही होगी तो ये कंप्लीट मीनिंग है, यानी कि प्रिंसिपल क्लॉज है। एज आई केम होम, जैसे ही मैं घर आया। तो कुल मिला कह सकते हैं यहाँ पर ये जो सेकेंड जो सेंटेंस है, यानी कि जो क्लॉज है ये एक सब ऑर्डिनेट क्लॉज है और जोड़ा किससे गया, एज कंजंक्शन के द्वारा इसको जोड़ा गया यहाँ पर है। तो एज यहाँ कंजंक्शन हो गया, वो भी कंजंक्शन ऑफ टाइम। क्यों, ये सभी कंजंक्शन ऑफ टाइम आप देख सकते हैं, समय की बात की गई है, पूरे सभी सेंटेंस समय की बात की गई है। तो यहाँ पर एज कंजंक्शन के द्वारा दो क्लॉजेस को यहाँ जोड़ने का काम किया। एक इसका है प्रिंसिपल क्लॉज, एक इसका है सब ऑर्डिनेट क्लॉज। दोनों को जोड़ने का काम यहाँ पर सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन एज के द्वारा किया गया है। सेंटेंस 6 में देख लेते हैं, विजय केम हियर आफ्टर यू हैड गॉन। तुम्हारे जाने के बाद विजय यहाँ आया था।
आफ्टर आपके जाने के, देखिए दो सेंटेंस हैं, विजय केम हियर, विजय यहां पर आया, विजय यहां पर आया, आफ्टर यू हैड गॉन, जब आप चले गए थे, ठीक, जब आप चले गए, यानी ये इसका प्रिंसिपल क्लॉज है। आफ्टर यहां पर यू हैड गॉन, जब आप चले गए, जब आप चले गए मतलब क्या है, यानी कहीं ना कहीं ये एक तरीके से डिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है, आश्रित उपवाक है। और ये यहाँ पर ये प्रिंसिपल क्लॉज है, विजय केम हियर, आफ्टर यू हैड गॉन यहाँ पर एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है। इन दोनों क्लॉजेस को जोड़ने का काम यहाँ कंजंक्शन आफ्टर के द्वारा यहाँ पर किया गया है। इसको सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी कहते हैं, क्योंकि ये सबऑर्डिनेटिंग का काम ही करता है। अब देखते हैं सेंटेंस 7 देखते हैं। एज सुन एज ही रीच द स्टेशन द ट्रेन स्टार्टेड, ज्यों ही वो स्टेशन पहुंचा गाड़ी छूट चुकी थी, या कह सकते एज सुन एज ही रीच द स्टेशन द ट्रेन स्टार्टेड, ज्यों ही वह स्टेशन पहुंचा त्यों ही गाड़ी चल चुकी थी या छूट चुकी थी। तो यहाँ पर देखा जाए ये गाड़ी जा चुकी थी, ठीक, कंप्लीट मीनिंग है। एज जैसे ही वो स्टेशन पहुंचा, तो क्या हुआ जैसे, यानी देखा जाए यहाँ पर एज सुन एज कंजंक्शन के द्वारा ये पूरा सेंटेंस है पहला है, ये यहाँ पर सब ऑर्डिनेट क्लॉज है। और यहाँ पर द ट्रेन स्टार्टेड जा चुकी थी या छूट चुकी थी, ये इसका मेन क्लॉज है। इन दोनों को जोड़ने का काम यहाँ पर एज सुन एज कंजंक्शन के द्वारा यहाँ पर किया गया है, ठीक है। अब सेंटेंस 8 में देख लेते हैं। हर नेम विल लिव सो लॉन्ग एज द वर्ल्ड लास्ट, उसका नाम रहेगा, बिल्कुल उसका नाम रहेगा। हर नेम विल लिव, उसका नाम रहेगा सो लॉन्ग एज द वर्ल्ड लास्ट, जब तक दुनिया रहेगी तब तक, यानी सो लॉन्ग जब तक तब तक, इसका सो लॉन्ग है इसका मतलब होता है जब तक या तब तक, यानी जब तक दुनिया रहेगी तब तक उसका नाम रहेगा। यहाँ पर देखा जाए एज लॉन्ग एज द वर्ल्ड लास्ट, जब तक तब तक दुनिया रहेगी, यानी कि इस तरीके से ये जो सेंटेंस दोनों द सेंटेंस को जोड़ने का काम किया गया है, यहाँ सब ऑर्डिनेटिव कंजंक्शन एज लॉन्ग एज के द्वारा किया गया है, ठीक है। ये इसका प्रिंसिपल क्लॉज है, ये इसका सब ऑर्डिनेट क्लॉज है, यानी कि आश्रित उपवाक है। दोनों को जोड़ने का काम एज लॉन्ग एज सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के द्वारा किया गया है। यहाँ पर देखिए सब समय की ही बात की गई है। सेंटेंस 9 हम देख लेते हैं। माई फ्रेंड कम्स टू मी व्हेन एवर ही नीड्स बुक्स, मेरे दोस्त को जब भी किताबों की ज़रूरत होती है तो मेरे पास आता है। देखिए माई फ्रेंड कम्स टू मी, मेरा मित्र आता है, ठीक है, कंप्लीट मीनिंग है। व्हेन एवर ही नीड्स बुक्स, जब कभी भी उसे किताबों की आवश्यकता, जब कभी भी किताबों की आवश्यकता होती है तो क्या करता है, यानी कह सकते हैं जब कभी भी उसे किताबों की आवश्यकता होती है, व्हेन एवर, तो करता क्या है, माई फ्रेंड कम्स टू, मेरे पास आता है। यानी कि ये जो क्लॉज है माई फ्रेंड कम्स टू मी, ये इसका मेन क्लॉज है, ये पूरा अर्थ रखता है। जबकि सेकेंड जो क्लॉज है ही नीड्स, जब उसे आवश्यकता हो किताबों की, ठीक है। तो ये जो व्हेन एवर कंजंक्शन के द्वारा ये जोड़ा गया है, ये एक तरीके डिपेंडेंट या आश्रित उपवाक है या क्लॉज है। इन दोनों को, यानी कि ये प्रिंसिपल क्लॉज, ये मेन क्लॉज, सॉरी हाँ, ये प्रिंसिपल क्लॉज और ये सब ऑर्डिनेट क्लॉज, दोनों को जोड़ने का काम यहाँ पर कंजंक्शन व्हेन एवर के द्वारा यहाँ पर किया गया है, ठीक है। अब सेंटेंस और समय की ही बात की गई है, जब कभी आता समय मिलता उसको है। यू विल हैव टू वेट टिल यू आर कॉल्ड इन, जब तक आपको बुलाया नहीं जा, टिल यू आर कॉल्ड इन, जब तक आपको बुलाया नहीं जाता। यू विल हैव टू वेट, आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, आपको इंतजार करना होगा। यू विल हैव टू वेट, यू विल हैव टू वेट, आपको इंतजार करना पड़ेगा। टिल यू आर कॉल्ड इन, जब तक कि आपको बुलाया ना जाए। तो यहाँ पर जब तक कि आपको बुलाया ना जाए, जब तक का मतलब क्या है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यू विल हैव टू वेट, ठीक है, यानी कि आपको बुलाए जाने तक इंतजार करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसका मेन क्लॉज है, ये इसका सबऑर्डिनेट क्लॉज है। दोनों को जोड़ने का काम कंजंक्शन टिल के द्वारा यहाँ पर किया गया है।
तो ये देख सकते हैं, ये आपके सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का जो पहला टाइप होता है कंजंक्शन ऑफ टाइम, उस पर हम लोगों ने एक जानकारी प्राप्त की है। इसको आप समझेंगे तो आसानी से समझ पाएंगे। केवल आज का उद्देश्य था कि आप ये समझ पाएं कि कंजंक्शन कौन होते हैं। यही कंजंक्शन होते हैं, बड़ा सरल होता है, सभी आप देखते भी होंगे। और अब आपको फाइंड आउट करने में बड़ा भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। आप आसानी से फाइंड आउट कर लें कि यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में यहाँ पर प्रयोग किया गया है, ठीक है। जब बल्कि सब एडवर्ब क्लॉज के रूप में ही प्रयोग किया गया यहाँ पर, जो भी आपके सबऑर्डिनेट क्लॉजेज आए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपका अगला जो इसका पार्ट है उस पर बात करेंगे। सभी पर हम एक डिटेल जानकारी प्रदान करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू वेरी मच।